हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मुझे तो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज का थर्ड शिफ्ट का भी पेपर इजी था। थोड़ा सा टाइम का किल्ला था, जिसकी प्रैक्टिस होगी बढ़िया वो मैनेज कर लिया होगा। ठीक है, चलो ये मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे थे वो चीज़। और बाकी मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ना, जो मेरे PDF से पढ़ के गए होंगे उनका पैसा जो है ना बर्बाद नहीं हुआ। और उससे भी ज़्यादा मेरे को PDF से भी ज़्यादा लगता था कि मैंने बैच में 600 रुपये लिए हैं बच्चों से। अगर मान लो मेरा पढ़ाया नहीं अगर आता तो मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता। ठीक है, बुरा लगने का सवाल है भाई, 600 रुपये कोई इंसान दे रहा है तो वो कम नहीं है उसके लिए। लेकिन बच्चों का मैं चैटिंग देख रहा था ग्रुप में, बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, आपस में बात कर रहे थे, मज़ा आ गया वगैरह वगैरह। तो मेरे को भी सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो ठीक है, मैंने जो लिया वो पाप वाला काम नहीं किया मैंने। बाकी वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज़ मैंने सबके लिए फ्री कर दिया है। A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज़ दो, जिसका आगे एग्जाम है, कल भी एग्जाम है तो दे लोगे टेस्ट सीरीज़, क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगेगा, फ्री का है। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया मैंने। A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज मिलेगा, दबा के दो। वहाँ पे 1 रुपीज़ दिख रही होगी प्राइस, नहीं भी पे करोगे चलेगा। ठीक है, पैसा नहीं भी दोगे तो चलेगा, उसमें पेमेंट करना ही नहीं है, सारा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। आज जो दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा था 2023 का, अगर पूछा था, बेस्ट फिल्म का पूछा होगा, इसमें और क्या पूछ सकता है। तो बेस्ट फिल्म का तो ये RRR को मिला होगा ना, और फिल्म ऑफ द ईयर मिला है। सॉरी, बेस्ट फिल्म का आपको मिला है, आपको द कश्मीर फाइल को, और फिल्म ऑफ द ईयर मिला है RRR को। अब क्या था क्वेश्चन एग्जैक्टली वो बताओ, ऑप्शन में क्या था, कमेंट करके बताओगे। स्टडी का एंटोनिम्स क्या होता है? देखो, स्टडी का मतलब होता है ना कि नियमित रूप से धीरे धीरे चलना। तो आप इसका कह सकते हो अनस्टेबल होना, सेखी होना। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था, क्योंकि मेरे को तो जो पता है इसके बाद तो बहुत बता दूँ, लेकिन इसका एंटोनिम सिनोनिम एक से ज़्यादा होता है। अब ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है ना, मैंने हिंदी बता दिया इसका। आगे देखो, वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो ये तो PDF में था हमारा, कि जो हमेशा ब्राइट साइड देखता है, मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक कहते हो। और जो डार्क साइड में देखता है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। ओके सर, आगे देखो, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज में क्या है। देखो, पहली बात, अगर इंग्लिश के पहले द लगा होगा तब जाके याद रखना कि इंग्लिश के पहले द नहीं लगता है। अगर द नहीं लगा था, खाली इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज था, सिर्फ ऐसे ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, आगे देखो, 2023 मिस वर्ल्ड यूनिवर्स में इंडिया की तरफ से कौन है। देखो, इसका नाम मैं दीप्ति था कि दिव्या था, मैं थोड़ा सा नहीं, रुको, इसका नाम मैं याद कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा डी से ही नाम था इस लड़की का, दिविता राय करके, या फिर ऐसे कुछ नाम था। ऑप्शन में दिविता राय था क्या, यही होगा। ठीक है, तेरे को देखो, लड़कियों के नाम में मेरे को कन्फ्यूज़न होता है, आदत नहीं है आपकी तरह रखने का, मेरे को भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, तो मैं इतना याद नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो खैर याद रखोगे, अगर आपकी आदत है तो आप लोगों को लड़कियों का नाम भी जल्दी याद हो जाता है। तो वैसे शायद इसका देविता की देविता नाम था, इसका देविता राय नाम ही था। ठीक है, बाकी बताओ कमेंट करके ऑप्शन में था कि नहीं, ये नाम होगा ज़रूर। ये मैथ है X ग्रुप का, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। E के पावर, ठीक है, ये सॉल्यूशन तो मैं आपको इसका नहीं करा पाऊँगा। E के पावर 3 प्लस में 7 का, ये मतलब मैं X ग्रुप का मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, पहली बात है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिला था, 1/4 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर x प्लस 5 sin स्क्वायर x। लिमिट याद नहीं है सर, उनको क्वेश्चन याद नहीं है, मेरे को सोल्यूशन इसका नहीं पता है। ठीक है, बिकॉज मैंने 2015 में इंटर दिया था, 12th दिया था, उसके बाद पढ़ा नहीं मैंने। ये है x dy प्लस y dx करके क्वेश्चन था X ग्रुप का, वो मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ। आगे देखो, ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन था, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन थे नॉन वर्बल के, हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं, और देखते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन इन्होंने दिया, मिसिंग नंबर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था इस बार, बहुत बढ़िया। इसके अलावा फैमिलियर के साथ प्रीपोजिशन, तो फैमिलियर के साथ तो विथ लगता है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारी PDF में था ये। देखो, हमने जो फिक्स प्रीपोजिशन का फ्री में था, ये सब कोई पेड नहीं था। फैमिलियर का मैंने बोला था ना, फैमिलियर विथ, और मैंने टिक भी किया था कि देखो ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैंने जो फिक्स प्रीपोजिशन बताए थे, वीडियो में बताए थे, और वगैरह वगैरह PDF में भी कहा था कि वहाँ से तो गारंटेड है कि 90% तक फिक्स प्रीपोजिशन हमारा जो दिया हुआ है वहीं से आता है, और आगे भी आते रहेगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे देखो, हमने ये दे रखा था, टिक भी किया था इसके ऊपर कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, फैमिलियर के साथ विथ प्रीपोजिशन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक नरेशन से था, एक एक्टिव पैसिव वॉइस से था, रीजनिंग में था, ज्ञान कह रहा है, ज्ञान का था ड्वार्फ। देखो, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम में, ज्ञान मतलब होता है ना बहुत बड़ा, और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ठीक है, अगर इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटिव है तो जीनियस किससे रिलेटिव होगा, ऑप्शन तो नहीं पता। जीनियस का मतलब बहुत तेज, और कुछ ऐसा ऑप्शन होगा जिससे कि मंद बुद्धि का इंसान सो होता हो। ठीक है, ऑप्शन में कुछ वैसा ही होगा, वही इसका आंसर हो। ओके, डिस्क्लोज का सिनोनिम पूछा था। डिस्क्लोज मतलब होता है ना कोई चीज़ जो गुप्त है उसको बता देना, तो वही होता है रिवील कर देना। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या था वो भी डिपेंड करता, मैं ऑप्शन बताते तब ना बोलता कि हाँ एग्जैक्टली ये आंसर होगा। तो मैं आपको हिंदी बताते जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन याद रख लेना क्या था आपका। अटेंडेंस की मीनिंग,
अटेंडेंस का पूछा था मिस स्पेल्ट में। अब एक क्वेश्चन है द सन डिड नॉट डैश ब्राइटली। देखो इंग्लिश की जो मैंने ग्रामर की क्लास कराई थी उसमें मैं चिल्ला चिल्ला के आ रहा था। देखो डिड के बाद क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने जो पढ़ाई थी ना टॉप 52 रूल्स में, उसी में देखना पूरा आराम से। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि डिड के बाद क्या लगता है, V1 लगता है। कब बोल रहा था मैं ये बात, मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात मैंने कहा था इस वाले में, जैसे कहते हैं ना, ये एक सेंटेंस मैं पढ़ा रहा था जब आपको स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, वो जो सब पढ़ा रहा था ना आपको, ठीक है, नो सुनर, वो उसमें मैंने बताया था कि अगर इसके पहले अगर डिड आया तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बिकॉज डिड के साथ V1 लगता है, ठीक है। तो डिड जब आ गया तो इसके साथ क्या होगा, द सन डिड नॉट, आगे होगा साइन ब्राइटली। तो साइन का ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। साइंस भी नहीं होगा, साइनिंग साइंड नहीं होगा, क्लियर है ना। बाकी देखो यहाँ पे यही इसका साइन हो जाएगा। आगे हो जाएगा यहाँ पे लाइब्रेशन का सिनोनिम। लाइब्रेशन का मतलब होता है ना स्वतंत्रता, मुक्ति। तो अब इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रीडम हो जाएगा। वैसे करके जितनी भी चीज़ें थी ऑप्शन में, जैसे कि आज़ादी का अर्थ मिले, वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बच्चे कि पेपर इजी था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया। ठीक है, इंग्लिश तो इजी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। रगा पोर्शन में टाइम चाहिए था, मैनेज नहीं कर पाया। प्रॉप 60 क्वेश्चन ही हुए, ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चा, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, 30 में से आप 50% अटैम्प्ट करके आ रहे हो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है गाइस। 16 क्वेश्चन ऐसे काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए था। मैं बार बार बोल रहा था प्रैक्टिस करो। एक्स पोर्शन में तो फिजिक्स, टोटल, न्यूमेरिकल और फार्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बिना फार्मूला के नहीं कर सकते। डायमेंशन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा था। तो धीरे धीरे एक्स का मैंने पहले ही बोला था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछता है, तो वाई में जान लगा दो ताकि हो जाए आपका। मैथ वाले में इंटीग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन था, टाइम ज़्यादा ले रही थी। अगर मैथ में कोई भी स्टूडेंट 10 से ज़्यादा कर ले तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज सारी क्वेश्चन वेस्ट ऑफ टाइम थी। ठीक है, वही चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखो इनका क्वेश्चन उन्होंने बताया था, कट ऑफ अब छोड़ो, कि रेड क्लिफ मतलब पहले उन्होंने अपना जो दुख था वो बताया। एग्जैक्टली वो दुख नहीं, सच बात है। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे बच्चे। रागा थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रही है, इंग्लिश ईजी है। तो रागा में क्या डिफिकल्ट, जी के तो डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, थोड़ी सी मैथ हो सकती है, बाकी रीजनिंग के नॉन वर्बल टाइम कंज्यूमिंग हर साल होते हैं। रेड क्लिफ बोल रहा है ये किसके बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, कॉम्प्रेसिव की वर्ब, ठीक है, तो कॉम्प्रेसिव, तो कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को। कॉम्प्रेस हो जाएगा, कॉम्प्रेस तो अपने आप में एक वर्ब है ना, कॉम्प्रेस्ड करना, तो कॉम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को कम कर देने के अर्थ में होता है, कॉम्प्रेस कर दो, उसकी साइज़, उसकी वॉल्यूम कम करना होता है कॉम्प्रेस। तो कॉम्प्रेस्ड इसका भीतरी बनता है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्रेस इसका वर्ब हो जाएगा। डिस्क्लोज का सिनोनिम पूछा था कि अपोजिट पूछा था। एक बच्चे ने सिनोनिम बोला और एक ने एंटोनिम बोल दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अगर सिनोनिम पूछाओगे तो डिस्क्लोज का रिवील हो जाएगा और हाइड हो जाएगा इसका क्या, एंटोनिम, हिडन करना, सीक्रेट रखना, ये सभी हो जाएगा, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। फिलहाल अभी तक जो मेरे को क्वेश्चन मिले हैं मैंने आपको बता दिए गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और फिर से मैं याद दिला दूं कि अब हमारी PDF सेलिंग बंद हो गई है। कोई भी PDF हम सेल नहीं कर रहे अब, जिसको मैंने पहले कहा था कि ना 19 तारीख के बाद हम लोग सेलिंग बंद कर देंगे, 20 तारीख से एग्जैक्टली। तो जिसको लेना होगा वो ले लिया। बाकी हाँ, हम लोग व्हाट्सअप से बंद कर दिए, जिसको अगर वेबसाइट से लेना है वो लेते रहे, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में। बट आप कंप्लेन नहीं करोगे, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अब PDF लेके कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि कुछ आया नहीं वहाँ से, क्योंकि आप इतने विद्वान नहीं हो कि एक दिन में सब पूरा PDF पढ़ जाओगे। इतना विद्वान मैं खुद नहीं हूँ, ना ही आप हो, ठीक है। बट आप कंप्लेन नहीं करोगे, इसलिए हम सेलिंग बंद कर दिए। बाकी वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट हमने फ्री कर दिया, ताकि आप उसमें भी कंप्लेन करने लगते कि हाँ एक दिन में हम बना नहीं पाए, इसलिए फ्री कर दिया। जाओ आराम से टेस्ट सीरीज लगाओ। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, ऐप का। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।